हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये मोटिवेशनल कोट की जगह इंडिया का मैप क्यों लगाया है। तो जैसे कि थंबनेल पे देख ही लिया होगा आप लोगों ने, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो काफ़ी बेसिक से हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंडिया का मैप आपके सामने, और जितना हो सके सारी जानकारी लगभग इसी में है, जितने क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, जो मैंने आगे लिए हैं, जो बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। और इसमें आपको रिवाइज क्या क्या करना है। इंडिया है, इंडिया का जो मैप है, मतलब इंडिया है तो इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पहला। दूसरा, कौन कौन से राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, कौन से राज्य कहीं दो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, मतलब दो जगह कॉमन है। और किस देश के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री है, किसके साथ सबसे कम है। और किन देशों के साथ भारत और किसी अन्य देश के साथ कोई लाइन है बीच में, उसका नाम क्या है और वो कब बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आगे हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ये मैप रिवाइज कर लीजिए पॉज करके, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तब तक इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 110 किलोमीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 5, 6, 7, 8। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। और यहाँ पे आप लोग इन राज्यों के नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पीछे बताया था मैप को याद कर लेना, उसमें भी दिखाया है कर्क रेखा, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। सबसे पहले हम वेस्ट से शुरू करेंगे, गुजरात। उसके बाद आता है राजस्थान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है झारखंड। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है त्रिपुरा। उसके बाद आता है मिज़ोरम। तो हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हैं, आप लोगों को इनके 8 के नाम भी याद रखने हैं। और जो ये लास्ट वाला है, ये है मिज़ोरम। क्या है ये, मिज़ोरम। यहाँ पे काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी होता है बच्चों को कि मिज़ोरम है कि मणिपुर है, क्योंकि शॉर्टकट में याद तो कर लेते हैं कि एम, लेकिन एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मिजोरम था और मणिपुर था, इनमें से दोनों क्या था। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला ना यही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 अंश तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 अंश तथा 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर, 27 डिग्री 12 अंश तथा 38 डिग्री 7 अंश उत्तरी अक्षांश, या फिर ए और बी दोनों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, और देशांतरी विस्तार दिया है ऑप्शन नंबर बी में। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि ये तो हल्का सा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन, ये पेपर में नहीं आएगा, नहीं। कई बार एग्जामिनर हमें बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, हम बड़े हाई फाई क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसी में कन्फ्यूज जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं आंकना है, सारे क्वेश्चन को इक्वल लेके चलना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है, 23 डिग्री 30 अंश दक्षिण, 33 डिग्री 30 अंश उत्तर, 0 डिग्री, या फिर 23 डिग्री 30 अंश उत्तर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 अंश उत्तर। अब कई बच्चे क्या करेंगे ना, उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू याद रहती है 23 डिग्री 30 अंश, तो पहले ही आंसर लगा देंगे। नहीं, पीछे भी पढ़ना है हमें पूरा। ये दक्षिण लिखा है, ये गलत होगा, करेक्ट होगा उत्तर। और इसे ही हम कर्क रेखा कहते हैं। जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से गुजरती है मैंने आगे बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, चंबल, माही, नर्मदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी।
और ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर राजस्थान, उसके बाद गुजरात और वहाँ से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। क्योंकि अगर आपने मैप में देखा होगा तो मैप कुछ इस टाइप से है इंडिया का। सॉरी, मैं जल्दबाजी में ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, तो जो याम्योत्तर है ना वो लगभग यहाँ से गुजरती है, मतलब सेंटर से भी थोड़ा राइट साइड से। तो महाराष्ट्र तो आपका कहीं इधर रह गया, तो महाराष्ट्र को तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं है, तो सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो जो याम्योत्तर हैं ये आपके गुजरते हैं 5 राज्यों से। ठीक है, अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला होगा यूपी, उसके बाद आएगा एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है आपका उड़ीसा, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5। चलिए आगे चलते हैं। दिमाग को ना थोड़ा खोल के रखना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी टिक लगा दिया। ये तो सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है कि ये सेंटर के थोड़ा राइट साइड से गुजरती है तो सीधा सीधा आप महाराष्ट्र को एलिमिनेट कर सकते हैं और 1 नंबर आपका। भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। और इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या फिर पॉइंट कालीमेर पर। सुदूरस्थ बिंदु मतलब होता है साउथ मोस्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, और इसे ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर ये तीनों ना मिलते हैं? बताइए जल्दी से। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो है वो सारे के सारे मिलते हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो आगे मैं प्रयास किया या नहीं किया? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, और जो ऑप्शन ए में अफगानिस्तान है इसके साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, ये भी याद रखेंगे आप। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर, क्योंकि इसकी सीमा नहीं मिलती है। तो सीमा कौन कौन बनाते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 तो ये हो गए। एक आएगा आपका वेस्ट बंगाल, एक आ जाएगा आपका असम। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल या फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, क्योंकि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ नहीं लगती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो आपने मैप रीडिंग की होगी तो हल्का फुल्का आइडिया तो होगा आपको, है ना। मतलब मैप के लेफ्ट साइड में है आप पाकिस्तान, तो लेफ्ट साइड जो जो राज्य होंगे उनके साथ सीमा बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है? सिक्किम, भूटान,
सिक्किम बिहार, असम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और बिहार। और नेपाल के साथ अन्य राज्य भी लगते हैं भारत के, उसमें से आ जाएगा आपका एक उत्तराखंड, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो सारे याद रखने हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगीनॉट रेखा द्वारा या फिर रेडक्लिफ रेखा द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडक्लिफ रेखा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा, क्योंकि ये तीनों ओर से जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो क्रम बताना है इसका। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। जैसे कि मैंने आगे भी आप लोगों को बताया कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, मतलब सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो वैसे ही आपने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ कहीं बीच में दिया है। ठीक है, बचे ऑप्शन बी और सी, तो इन्हीं में आपको लोगों को गैस करना है और इस प्रकार से भी आप अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की तैयारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।